घायल शेर और उसका शिकार। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उस दरबार में बीरबल जैसे चतुर मंत्री का होना मानो राजा के लिए सबसे बड़ा खजाना था। एक दिन की बात है, जब अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक घबराया हुआ किसान दरबार में आया। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। महाराज, किसान ने झुककर कहा, हमारे जंगल के पास एक घायल शेर घूम रहा है। वो बहुत क्रूर हो गया है और अब वो गांव के पशुओं और लोगों पर हमला कर रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, घायल शेर? वो कैसे घायल हुआ? किसान बोला, महाराज, कुछ शिकारी उसे पकड़ने गए थे। उन्होंने उस पर तीर चलाया, लेकिन शेर बच निकला। अब वो दर्द और गुस्से में पागल हो गया है। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस शेर को ढूंढो और मार डालो ताकि गांव वालों की जान बच सके। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात हमेशा महत्वपूर्ण होती है, कहो। बीरबल बोले, महाराज, शेर का स्वभाव ऐसा नहीं होता कि वो बेवजह लोगों पर हमला करे। वो घायल है, इसलिए दर्द और डर के कारण ऐसा कर रहा है। यदि हम उसे मार देंगे तो ये न्याय नहीं होगा। हमें पहले ये समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दरबार में कुछ लोग सहमत हुए, लेकिन कई मंत्री बोले, बीरबल, शेर शेर होता है, वो कभी इंसान का दोस्त नहीं हो सकता। बीरबल शांत रहे और बोले, हर जीव के भीतर डर और दर्द होता है। यदि हम उस शेर का इलाज करें तो शायद वो फिर से शांत हो जाए। अकबर सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। तुम उस शेर को पकड़कर उसका इलाज कराओ, लेकिन ध्यान रहे, यदि वो और नुकसान करता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। जंगल की ओर यात्रा। अगले ही दिन बीरबल कुछ सैनिकों और एक वैद्य डॉक्टर के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और डरावना था। हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थी। पेड़ों के बीच से हवा ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक सैनिक डरते हुए बोला, बीरबल जी, क्या सच में हम उस शेर को जिंदा पकड़ सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए, डर ही हमें कमजोर बनाता है। अगर हम समझदारी से काम ले तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जमीन पर खून के निशान दिखाई दिए। वैद्य ने झुककर देखा और कहा, यह शेर का ही खून है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सैनिकों ने अपने हथियार उठा लिए। एक जोरदार दहाड़ गूंजी, गुर्र। सभी के दिल दहल गए। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल शेर बाहर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसके कंधे में तीर गड़ा हुआ था। सैनिक घबरा गए, मारो मारो इसे। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। कोई हमला नहीं करेगा, बीरबल ने आदेश दिया। शेर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खतरा भी था। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल ने वैद्य से कहा, हमें इसे शांत करना होगा, नहीं तो ये हमला कर देगा। वैद्य ने एक दवा निकाली। ये बेहोशी की जड़ी बूटी है। अगर ये शेर इसे खा ले तो कुछ समय के लिए सो जाएगा। बीरबल ने सोचा, लेकिन हम इसे कैसे खिलाएं? तभी उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सैनिकों से कहा, एक बकरी लाओ। सैनिक हैरान हुए, बकरी? हाँ, बीरबल बोले, लेकिन उसे चोट मत पहुंचाना। बकरी को लाकर उन्होंने उसके पास दवा लगा दी और उसे धीरे धीरे शेर की ओर छोड़ दिया। शेर ने बकरी को देखा। उसकी आंखों में शिकार की चमक आ गई। वो झपट्टा मारकर बकरी की ओर बढ़ा। जैसे ही शेर ने बकरी को देखा, उसकी आंखों में भूख और गुस्सा दोनों चमक उठे।
वो तेजी से बकरी की ओर झपटा। सैनिकों ने सांस रोक ली, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। शेर ने बकरी को पकड़ लिया। बकरी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में शेर ने उसे मारकर खाना शुरू कर दिया। बीरबल ने धीरे से कहा, अब ध्यान से देखो, यही हमारा मौका है। बकरी के शरीर पर लगी जड़ी बूटी धीरे धीरे असर करने लगी। कुछ ही देर में शेर की चाल धीमी होने लगी। उसकी आंखों की चमक कम होने लगी। शेर लड़खड़ाया और फिर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया। एक सैनिक खुशी से चिल्लाया, शेर का इलाज। बीरबल तुरंत आगे बढ़े और बोले, जल्दी करो, समय बहुत कम है। वैद्य ने सावधानी से शेर के कंधे में धंसे तीर को देखा। ये गहरा घाव है। उसने कहा, अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो ये मर सकता है। सैनिक डर रहे थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें हिम्मत दी। डरो मत, अभी ये बेहोश है, हमें इसे बचाना है। वैद्य ने धीरे धीरे तीर को बाहर निकाला। जैसे ही तीर निकला, खून तेजी से बहने लगा। पट्टी बांधो, बीरबल ने आदेश दिया। कुछ सैनिकों ने कपड़ा फाड़कर घाव पर बांधा। वैद्य ने जड़ी बूटियों का लेप लगाया। थोड़ी ही देर में खून बहना बंद हो गया। रात का पहरा, शाम होने लगी थी। जंगल में अंधेरा फैल गया था और दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थी। बीरबल ने कहा, हम यही रुकेंगे जब तक ये शेर होश में नहीं आता। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। एक सैनिक घबराकर बोला, अगर ये होश में आकर हम पर हमला कर दे तो? बीरबल मुस्कुराए, अगर हमने इसका भला किया है तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सभी ने आग जलाई और बारी बारी से पहरा देने लगे। रात गहरी होती गई। अचानक आधी रात को शेर हलचल करने लगा। वो जाग रहा है। एक सैनिक डरकर बोला। सभी ने अपने हथियार उठा लिए। शेर ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा। आग, इंसान और अपने कंधे पर बंधी पट्टी। उसक की आंखों में पहले गुस्सा आया, लेकिन फिर वो शांत हो गया। विश्वास की शुरुआत। शेर धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। बीरबल आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, डरो मत, हमने तुम्हारी मदद की है। सैनिक हैरान थे। बीरबल एक खतरनाक शेर के इतने पास खड़े थे। शेर ने बीरबल को ध्यान से देखा। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। सैनिकों ने राहत की सांस ली। ये हमला नहीं कर रहा, एक सैनिक बोला। बीरबल ने कहा, देखा, हर जीव समझता है कि कौन उसका मित्र है और कौन शत्रु। नया मोड़। सुबह होने लगी। शेर अब पहले से बेहतर दिख रहा था, लेकिन वो अभी भी कमजोर था। तभी अचानक दूर से आवाज आई, बचाओ, बचाओ। एक आदमी जंगल में भागता हुआ उनकी ओर आ रहा था। उसके पीछे 3 जंगली भेड़िए दौड़ रहे थे। सैनिकों ने तुरंत हथियार उठा लिए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, घायल शेर अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि साहस था। वो तेजी से भेड़ियों की ओर दौड़ा। जैसे ही भेड़िए उस आदमी के करीब पहुंचे, अचानक झाड़ियों से घायल शेर बिजली की तरह निकला। गुर्रर। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। तीनों भेड़िए एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने सामने खड़े शेर को देखा। वही शेर जिसे वे पहले कमजोर समझ रहे थे, लेकिन अब उसकी आंखों में नई ताकत और आत्मविश्वास था। शेर ने बिना देर किए एक भेड़िए पर झपट्टा मारा। भेड़िया जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 2 भेड़िए डर गए। उन्होंने शेर को घेरने की कोशिश की, लेकिन शेर ने फिर से दहाड़ लगाई और उन पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में भेड़िए वहां से भाग खड़े हुए। आदमी की जान बची। वो आदमी हांफता हुआ जमीन पर बैठ गया। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली, वो बीरबल और सैनिकों से बोला। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, हमने नहीं, इस शेर ने तुम्हारी जान बचाई है।
आदमी ने डरते डरते शेर की ओर देखा। शेर अब शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आदमी ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। हे जंगल के राजा, मैं आपका आभारी हूं। बदलता हुआ स्वभाव। सैनिकों को अब विश्वास होने लगा था कि शेर सच में बदल रहा है। एक सैनिक बोला, बीरबल जी, ये तो सच में हमारा रक्षक बन गया है। बीरबल ने कहा, जब किसी को दया और सहारा मिलता है तो उसका स्वभाव भी बदल जाता है। शेर धीरे धीरे बीरबल के पास आया। सबकी सांसें थम गई, लेकिन शेर ने बस अपना सिर बीरबल के पास झुका दिया, जैसे वो धन्यवाद कह रहा हो। बीरबल ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। असली दोषी कौन? तभी वो आदमी बोला, महाराज, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। बीरबल ने पूछा, क्या बात है? आदमी बोला, यह शेर खुद से खतरनाक नहीं हुआ था। इसे कुछ निर्दयी शिकारी बार बार तंग कर रहे थे। उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की और उस पर तीर चलाया। सैनिक चौंक गए, तो ये सब उन शिकारियों की गलती है। एक सैनिक बोला। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हमें उन शिकारियों को ढूंढना होगा। अगर वे इसी तरह जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाते रहे तो और भी समस्याएं पैदा होंगी। नई योजना। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। हम यहां से नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा। हम उन शिकारियों का इंतजार करेंगे, वे जरूर वापस आएंगे। सैनिकों ने पूछा, लेकिन हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? बीरबल बोले, वे लालच में अंधे होते हैं। वे फिर से शेर को पकड़ने जरूर आएंगे। शेर भी जैसे उनकी बात समझ रहा था। वो पास ही बैठ गया। अब वो उनका साथी बन चुका था। खतरे की आहट। रात फिर से घिरने लगी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। अचानक दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। सैनिक सतर्क हो गए। झाड़ियों के पीछे से कुछ लोग दिखाई दिए, हाथों में हथियार और जाल लिए हुए। उनकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। एक शिकारी बोला, आज हम उस घायल शेर को पकड़ कर ही रहेंगे। बीरबल ने धीरे से कहा, तैयार हो जाओ, असली परीक्षा अब शुरू होती है। जंगल में अंधेरा गहराता जा रहा था। शिकारियों के कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। बीरबल ने सैनिकों से फुसफुसाते हुए कहा, सब लोग छिप जाओ और सही समय का इंतजार करो। सैनिक पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिप गए। शेर भी समझदारी से एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर बैठ गया। उसकी आंखें शिकारियों पर टिकी थी। शिकारियों की चाल। 3 शिकारी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनमें से एक बोला, देखो, खून के निशान यहीं तक आए हैं। शेर यही कहीं होगा। दूसरा हंसते हुए बोला, इस बार वो बच नहीं पाएगा। उसकी खाल बेचकर हम बहुत धन कमाएंगे। तीसरा शिकारी जाल फैलाते हुए बोला, और अगर जिंदा पकड़ लिया तो राजा हमें इनाम देगा। बीरबल ये सब सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। मुकाबले की शुरुआत। जैसे ही शिकारी जाल बिछाने लगे, बीरबल ने इशारा किया। अब सैनिक झाड़ियों से बाहर निकल आए। रुको, एक सैनिक चिल्लाया। शिकारी चौंक गए। तुम लोग कौन हो? एक शिकारी डरते हुए बोला। बीरबल आगे आए और बोले, हम सम्राट अकबर के सैनिक हैं और तुम लोग जंगल के निर्दोष जानवरों का शिकार कर रहे हो। शिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उनमें से एक बोला, हमें कोई नहीं रोक सकता। शेर की दहाड़। अचानक गुर्र। शेर जोर से दहाड़ा और अपने छिपने की जगह से बाहर आ गया। शिकारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वही शेर, एक शिकारी चिल्लाया। शेर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वो हमला करने नहीं, बल्कि उन्हें डराने आया था। शिकारियों का डर। शिकारियों के हाथ कांपने लगे। उनमें से एक बोला, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन दूसरा बोला, नहीं, हम 3 हैं और ये अकेला है। उन्होंने अपने हथियार उठाए। जैसे ही उन्होंने हमला करने की कोशिश की,
शेर ने फिर से जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि शिकारी डर से पीछे हट गए। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें पकड़ लो। सैनिकों ने तेजी से आगे बढ़कर शिकारियों को घेर लिया। कुछ ही पलों में तीनों शिकारी पकड़े गए। सच्चाई का सामना। बीरबल ने सख्त आवाज में पूछा, बताओ, तुम लोगों ने इस शेर को क्यों घायल किया? एक शिकारी डरते हुए बोला, हम सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे। दूसरा बोला, हमें नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक हो जाएगा। बीरबल ने कहा, तुम्हारी लालच की वजह से ये शेर दर्द में था और निर्दोष लोगों पर हमला कर रहा था। शिकारियों ने सिर झुका लिया। दरबार में ले जाने का फैसला। बीरबल ने सैनिकों से कहा, इन सबको दरबार में ले चलो। सम्राट अकबर खुद इनका फैसला करेंगे। सैनिकों ने शिकारियों को बांध लिया। शेर शांत खड़ा था, जैसे उसे भी न्याय का इंतजार हो। बीरबल ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगले दिन सुबह बीरबल सैनिकों के साथ शिकारियों को लेकर महल की ओर रवाना हुए। उनके साथ वही घायल शेर भी धीरे धीरे चल रहा था। अब वो पहले जैसा खतरनाक नहीं, बल्कि शांत और समझदार लग रहा था। गांव वाले ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। एक शेर इंसानों के साथ ऐसे चल रहा था जैसे वो उनका साथी हो। दरबार में पेशी। जब सभी लोग दरबार में पहुंचे तो सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, हम उन शिकारियों को पकड़ लाए हैं जिन्होंने इस शेर को घायल किया था। सैनिकों ने शिकारियों को सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने सख्त नजरों से उन्हें देखा। क्या यह सच है? शिकारियों ने डरते हुए सिर झुका लिया। जी महाराज, हमसे गलती हो गई। न्याय की घड़ी। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी लालच की वजह से न केवल एक निर्दोष जानवर को पीड़ा हुई, बल्कि कई लोगों की जान भी खतरे में पड़ी। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, इन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत न करे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल का अनोखा सुझाव। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सजा जरूरी है, लेकिन सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे इनकी सोच बदल जाए। अकबर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल बोले, इन शिकारियों को जंगल की सेवा में लगा दिया जाए। ये लोग घायल जानवरों का इलाज करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और जंगल की देखभाल करेंगे। दरबार में हलचल मच गई। एक मंत्री बोला, क्या ये लोग बदल सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए, हर इंसान को सुधारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। अकबर का फैसला। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है। उन्होंने शिकारियों से कहा, तुम्हें मौत की सजा भी दी जा सकती थी, लेकिन बीरबल की सलाह पर तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है। शिकारियों की आंखों में आंसू आ गए। आज से तुम जंगल के रक्षक बनोगे। अकबर ने कहा, अगर तुमने फिर कोई गलती की तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। हम वादा करते हैं। महाराज, शिकारियों ने कहा, शेर का सम्मान। अब सबकी नजरें शेर पर थी। अकबर ने आश्चर्य से कहा, यह वही शेर है जो लोगों पर हमला कर रहा था? बीरबल बोले, जी महाराज, लेकिन अब यह बदल चुका है। शेर शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अब क्रोध न ही बल्कि शांति थी। अकबर सिंहासन से उठे और धीरे धीरे शेर के पास गए। सैनिक डर गए, लेकिन अकबर रुके नहीं। शेर ने अकबर की ओर देखा और फिर धीरे से अपना सिर झुका दिया। दरबार में सभी लोग ये देखकर दंग रह गए। नया आदेश। अकबर ने कहा, आज से इस शेर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जंगल का रक्षक है। उन्होंने आगे कहा, और पूरे राज्य में ये आदेश दिया जाए कि बिना अनुमति कोई भी शिकार नहीं करेगा। बीरबल मुस्कुराए,
उनकी योजना सफल हो चुकी थी। दरबार में हुए फैसले के बाद पूरे राज्य में एक नया नियम लागू कर दिया गया। अब बिना अनुमति कोई भी शिकार नहीं करेगा और जंगल के जानवरों की रक्षा की जाएगी। घायल शेर को सम्मानपूर्वक वापस जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल का नया रक्षक। कुछ ही दिनों में जंगल का माहौल बदलने लगा। वही शेर जो कभी डर और गुस्से का प्रतीक बन गया था, अब शांति और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। वो जंगल में घूमता, लेकिन अब किसी पर बेवजह हमला नहीं करता। गांव के लोग भी अब उससे डरते नहीं थे। वे जानते थे कि ये शेर अब उनका दुश्मन नहीं, बल्कि रक्षक है। शिकारियों का बदलाव। उधर जिन शिकारियों को सजा मिली थी, वे अब जंगल की सेवा में जुट गए। वे घायल जानवरों का इलाज करते, पानी के स्रोत साफ करते और पेड़ लगाते। धीरे धीरे उनका मन भी बदलने लगा। एक दिन उनमें से एक शिकारी बोला, हम पहले कितना गलत काम करते थे। हमने सिर्फ लालच में आकर निर्दोष जानवरों को नुकसान पहुंचाया। दूसरा बोला, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि जंगल और जानवरों की रक्षा करना ही सच्चा काम है। एक नई परीक्षा। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। जानवर इधर उधर भागने लगे। गांव वालों में भी डर फैल गया। अब क्या होगा? सब घबराने लगे। शेर की बहादुरी। तभी वही शेर सामने आया। उसने जोर से दहाड़ लगाई। गुर्रर। उसकी आवाज सुनकर बाकी जानवर एक दिशा में इकट्ठा होने लगे। शेर उन्हें सुरक्षित जगह की ओर ले जाने लगा, जहां आग नहीं पहुंच सकती थी। उधर शिकारी और गांव वाले मिलकर आग बुझाने में जुट गए। उन्होंने पानी डाला, पेड़ों को काटकर रास्ता बनाया और आग को फैलने से रोकने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। नई सुबह। अगली सुबह जंगल फिर से शांत था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी। जानवर सुरक्षित थे, गांव वाले सुरक्षित थे, और इस सब के पीछे उस शेर की बहादुरी थी। अकबर की प्रशंसा। जब यह खबर दरबार में पहुंची तो सम्राट अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यह शेर सिर्फ जंगल का ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे राज्य का रक्षक बन गया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दया और समझदारी से लिया गया फैसला हमेशा अच्छे परिणाम देता है। कहानी की सीख। इस घटना के बाद पूरे राज्य में एक नई सोच फैल गई। हर जीव के साथ दया और करुणा रखनी चाहिए। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सही मार्गदर्शन मिलने पर कोई भी बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, समझदारी और दया से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे 7 समंदर पार तक थे, जहां अपना अकबर को गर्व था कि उनके नवरत्नों में बीरबल जैसा कोई दूसरा नहीं। लेकिन एक दिन आगरा के बाजार में कुछ ऐसा हुआ जिसने बीरबल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर, बीरबल और चतुर महिला का न्याय। आगरा का दरबार सजा हुआ था। दूर दराज से लोग अपनी फरियाद लेकर आए थे। बादशाह अकबर के चेहरे पर आज एक अलग ही मुस्कान थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। क्या दुनिया में कोई ऐसा सवाल है जिसका उत्तर तुम्हारे पास न हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। मैं तो बस अपनी बुद्धि का उपयोग आपकी सेवा में करता हूं। अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि द्वारपाल ने सूचना दी, हुजूर, एक महिला न्याय की गुहार लेकर आई है। उसका मामला बेहद पेचीदा है। अकबर ने उसे भीतर बुलाने का आदेश दिया। एक साधारण लेकिन गरिमापूर्ण महिला दरबार में दाखिल हुई। उसका नाम कौशल्या था। वो एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक और आत्मविश्वास था। अकबर ने पूछा, नेक महिला, तुम्हारी क्या समस्या है? बेझिझक कहो। कौशल्या ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। शहर के सबसे धनी सेठ
सेठ धनीराम ने मुझ पर 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का दावा ठोका है। उनका कहना है कि उन्होंने कल रात सपने में देखा कि मैंने उनसे 5,000 मुद्राएं उधार ली हैं। अब वो हकीकत में मुझसे वे पैसे मांग रहे हैं और न देने पर मेरे घर की कुर्की की धमकी दे रहे हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, यह कैसा बेतुका दावा है? सपने की बात का हकीकत से क्या लेना देना? तभी सेठ धनीराम दरबार में हाजिर हुआ और बोला, हुजूर, मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूं। मेरा मानना है कि सपने ईश्वर का संकेत होते हैं। अगर मैंने सपने में इसे पैसे दिए हैं तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म का कोई हिसाब होगा या फिर भविष्य में ये मुझसे लेने वाली थी। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। इस अनोखे मामले का न्याय करो। बीरबल ने स्थिति को तुरंत समझ लिया। उन्होंने एक बड़ा सा आईना, दर्पण मंगवाया और उसके सामने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। बीरबल ने सेठ से कहा, सेठ जी, आप कह रहे हैं कि आपने सपने में पैसे दिए थे, है ना? सेठ बोला, जी हां बीरबल साहब। बीरबल ने आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो देखिए, आईने में जो मुद्राओं की परछाई दिख रही है वो आपकी है। जैसे सपना सच नहीं होता वैसे ही परछाई भी असली नहीं होती। आप आईने में दिख रहे पैसे ले लीजिए और आपका हिसाब चुकता। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। सबको लगा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन तभी कौशल्या आगे बढ़ी और बोली, क्षमा करे जहांपना, बीरबल साहब का न्याय अधूरा है। बीरबल चौंक गए। उन्होंने आज तक किसी को अपने न्याय पर सवाल उठाते नहीं देखा था। अकबर ने भी उत्सुकता से पूछा, कौशल्या, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कौशल्या ने शांत स्वर में कहा, बीरबल साहब ने सेठ को परछाई देकर न्याय तो कर दिया, लेकिन मेरा क्या? इस झूठे मुकदमे के कारण मुझे 3 दिन तक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मेरा काम छूटा और मुझे गांव में बदनामी सहनी पड़ी। अगर सेठ का सपना आईने की परछाई से कट गया तो मेरे वास्तविक समय और आंसुओं का हर्जाना कौन देगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम क्या चाहती हो? कौशल्या ने बीरबल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं चाहती हूं कि बीरबल साहब मेरी एक पहेली का उत्तर दे। अगर उन्होंने उत्तर दे दिया तो मैं बिना हर्जाने के चली जाऊंगी, लेकिन अगर वे हार गए तो सेठ को मुझे 5,000 असली स्वर्ण मुद्राएं हर्जाने के तौर पर देनी होंगी। अकबर को बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने अनुमति दे दी। कौशल्या ने अपनी पहली पहेली पूछी, वो क्या है जो राजा के महल में भी है और एक गरीब की झोपड़ी में भी, लेकिन राजा उसे देख नहीं सकता और गरीब उसे छोड़ नहीं सकता? बीरबल ने पल भर सोचा और बोले, वो है अंधेरा। राजा के महल में दिए जलते हैं, इसलिए वो अंधेरा देख नहीं पाता, और गरीब की झोपड़ी में दिया नहीं होता, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं पाता। कौशल्या मुस्कुराई, सही जवाब। अब दूसरी पहेली, वो कौन सी चीज है जो देने से बढ़ती है, लेकिन अगर उसे न्याय के नाम पर गलत व्यक्ति को दिया जाए तो वो विनाश लाती है? बीरबल ने उत्तर दिया, अधिकार, शक्ति। अब कौशल्या ने अपना अंतिम और सबसे कठिन सवाल दागा, बीरबल साहब, आपने सेठ को आईने की परछाई दी। अब मुझे ये बताइए कि उस परछाई का वजन कितना है? अगर आप न्याय के तराजू पर परछाई को तौल सके तभी वो न्यायपूर्ण माना जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। परछाई का वजन कैसे हो सकता है? बीरबल पहली बार गंभीर दिख रहे थे। अकबर ने सोचा, आज बीरबल फंस गए। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक हंसने लगे। उन्होंने एक खाली तराजू मंगवाया। उन्होंने एक पलड़े में 5,000 असली स्वर्ण मुद्राएं रखी और दूसरे पलड़े को खाली छोड़ दिया। बीरबल ने कहा, कौशल्या, देखो, इस पलड़े में मुद्राएं हैं। अब मैं इस तराजू को ऐसी रोशनी में ले जाऊंगा जहां मुद्राओं की परछाई खाली पलड़े पर पड़े। जिस क्षण खाली पलड़ा मुद्राओं के वजन से झुक जाएगा,
उस क्षण तुम्हारी परछाई का वजन निकल आएगा। कौशल्या हंसी और बोली, लेकिन बीरबल साहब, खाली पलड़ा तो कभी परछाई से नहीं झुकेगा। बीरबल ने तुरंत कहा, बिल्कुल सही। और इसीलिए जिस तरह परछाई का कोई वजन नहीं होता, उसी तरह एक झूठे सपने का भी कोई वजन या आधार नहीं होता। लेकिन क्योंकि सेठ ने तुम्हारा कीमती समय बर्बाद किया है, जो परछाई की तरह हल्का नहीं बल्कि बहुत भारी है, इसलिए दंड तो मिलना ही चाहिए। बीरबल ने मुड़कर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस महिला ने साबित कर दिया कि न्याय केवल तर्क नहीं बल्कि संवेदना भी है। इसने मुझे चुनौती देकर यह सिखाया कि न्याय करने वाले को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बादशाह अकबर कौशल्या की बुद्धिमानी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सेठ धनीराम पर 5,000 मुद्राओं का जुर्माना लगाया। वो राशि कौशल्या को दी गई। साथ ही अकबर ने कौशल्या को अपने राज्य की न्याय सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। कौशल्या ने सम्मान के साथ कहा, जहां पनाह, मेरा स्थान मेरे गांव के लोगों की सेवा में है। बस याद रखिएगा कि न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले की बुद्धिमानी तभी सार्थक है जब वो किसी लाचार की चुप्पी को भी सुन सके। बीरबल ने आगे बढ़कर कौशल्या को प्रणाम किया और कहा, आज मैं हारकर भी जीत गया, क्योंकि आज मुझे एक गुरु मिल गई। कहानी की शिक्षा, बुद्धि का अहंकार न करे। इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई और उससे भी अधिक समझदार हो सकता है। तर्क और न्याय केवल कानून की किताबों से नहीं बल्कि तर्क और मानवीय संवेदनाओं के संतुलन से आता है। लालच का अंत, सेठ धनीराम की तरह जो दूसरों के हक पर नजर रखता है, चाहे सपने के बहाने ही क्यों न हो, उसे अंत में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नारी शक्ति, ये कहानी दर्शाती है कि मध्यकाल में भी एक साधारण महिला अपनी बुद्धिमानी से सत्ता के सबसे बड़े अकबर, बीरबल और अरब का रेगिस्तानी न्याय, रेत में छिपा सत्य। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में उस दिन बहुत चहल पहल थी। तपती दोपहरी में 2 अरब मुसाफिर इब्राहिम और हारून फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे पर पहुंचे। वे दोनों काफी थक चुके थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। वे अपने साथ एक बहुत कीमती चीज लेकर आए थे, जिसके कारण उनके बीच कड़वाहट पैदा हो गई थी। मामला इतना संगीन था कि वो स्थानीय कोतवाल के बस के बाहर था। अंततः उन्हें शहंशाह अकबर के दीवान-ए-खास में पेश किया गया। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल हमेशा की तरह उनके करीब खड़े थे। अकबर ने दोनों अरबियों की ओर देखा और पूछा, आप लोग दूर दराज के रेगिस्तान से हमारे पास आए हैं, आपकी परेशानी क्या है? इब्राहिम ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं और हारून बचपन के दोस्त हैं और व्यापार के सिलसिले में अरब से हिंदुस्तान आए हैं। हमारे पास एक पुश्तैनी सुलेमानी मुहर, एक विशेष स्वर्ण मुहर जिस पर बेशकीमती नीलम लगा था है। ये मुहर हमारे कबीले के प्रमुख की पहचान है। रास्ते में एक रेतीले इलाके में पड़ाव डालते समय हम दोनों में बहस हो गई कि इसे किसके पास सुरक्षित रखा जाए। तभी हारून का दावा बदल गया और अब वो कहता है कि ये मुहर सिर्फ उसकी है। हारून तुरंत बोल पड़ा, नहीं जहांपनाह, ये सरासर झूठ है। ये मुहर मेरे पिता ने मुझे दी थी। इब्राहिम ने इसे रास्ते में मुझसे छीनने की कोशिश की और जब वो इसमें नाकाम रहा तो अब ये नया नाटक रच रहा है। अकबर ने वो मुहर अपने हाथ में ली। वो सोने की बनी थी और उस पर अरबी में बहुत महीन नक्काशी की गई थी। उस मुहर की कीमत लाखों में थी। समस्या ये थी कि दोनों के पास कोई गवाह नहीं था और दोनों की दलीलें एक जैसी थी। अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा। मुल्ला दोप्याजा ने सुझाव दिया, जहांपनाह, क्यों न मुहर को 2 टुकड़ों में काटकर दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। बीरबल ने टोकते हुए कहा, मुल्ला साहब, मुहर की कीमत उसकी खूबसूरती और अखंडता में है।
काटने के बाद वो सिर्फ सोना रह जाएगी, पहचान नहीं। अकबर ने फिर बीरबल की ओर रुख किया और कहा, बीरबल, तुम ही कोई रास्ता निकालो। ये मुहर केवल धन नहीं है, ये एक कबीले की प्रतिष्ठा है। इसका न्याय ऐसा होना चाहिए कि अरब के रेगिस्तान तक तुम्हारी अक्ल का डंका बजे। बीरबल ने मुहर को गौर से देखा और मुसाफिरों से कहा, मुझे पता चला है कि आप दोनों रेगिस्तान के रहने वाले हैं और रेत की अच्छी परख रखते हैं। इस मुहर का फैसला कल सुबह होगा। आज आप दोनों हमारे मेहमान हैं। अगले दिन बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी का चबूतरा बनवाया और उस पर बहुत सारी बारीक रेत डलवा दी। ये रेत वैसी ही थी जैसी अरब के रेगिस्तानों में होती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने इस मुहर को इस रेत के ढेर में कहीं गहराई में छिपा दिया है। जो इस मुहर का असली मालिक होगा उसका दिल इसकी पहचान जानता होगा। मैं आप दोनों को एक एक करके इस रेत की जांच करने का मौका दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसे ढूंढना नहीं है, बल्कि सिर्फ रेत के ऊपर हाथ फेरकर बताना है कि मुहर किस गहराई पर और किस स्थिति में है। सबसे पहले हारून को बुलाया गया। हारून बहुत चालाक था। उसने सोचा कि अगर वो रेत में हाथ डाल दे और मुहर निकाल ले तो वो जीत जाएगा। उसने जल्दी जल्दी रेत में हाथ मारा, इधर उधर देखा, लेकिन उसे मुहर नहीं मिली। वो घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, हुजूर, रेत बहुत ज्यादा है, मुहर का पता नहीं चल रहा। अब इब्राहिम की बारी थी। इब्राहिम ने रेत के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से रेत के ऊपर अपना हाथ फिराया। वो बहुत शांत था। कुछ मिनटों बाद उसने एक विशेष जगह पर अपना हाथ रोका और कहा, बीरबल जी, मुहर यहां नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने तो कहा था कि मुहर इसके अंदर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने मुहर रेत के अंदर डाली ही नहीं थी। मैंने तो मुहर अपने कुर्ते की जेब में रखी हुई थी। हारून ने तुरंत कहा, देखा जहांपनाह, मैं तो पहले ही कह रहा था कि रेत में कुछ नहीं है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। इब्राहिम ने भी वही कहा, तो हम दोनों बराबर हुए। बीरबल ने हारून को रोका और कहा, नहीं हारून, फर्क बहुत बड़ा है। जब तुमने रेत में खोजा तो तुम पागलों की तरह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी नीयत केवल उसे हासिल करने की थी। लेकिन इब्राहिम ने जब रेत को छुआ तो उसके चेहरे पर एक संतोष था। उसने रेत को महसूस किया जैसे वह अपनी मिट्टी को महसूस कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात, बीरबल ने एक कटोरा पानी मंगवाया और इब्राहिम के हाथों को धुलवाया। फिर उन्होंने हारून के हाथों को देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली मुहर पर मैंने कल रात एक विशेष अरब की सुगंध औद लगाई थी। अगर हारून असली मालिक होता तो वो मुहर के खोने पर उसे उसकी सुगंध से पहचानने की कोशिश करता, लेकिन हारून के हाथों में केवल घबराहट का पसीना था। वही इब्राहिम ने रेत को सूंघने की कोशिश की थी। उसे विश्वास था कि उसकी मुहर की खुशबू उसे मिल जाएगी। अकबर दंग रह गए। बीरबल ने आगे बताया, असल में मुहर तो मेरे पास थी ही नहीं। मैंने तो मुहर सुबह ही इब्राहिम के झोले में चुपके से रख दी थी, ये देखने के लिए कि वो अपनी चीज की खोज कैसे करता है। इब्राहिम को पता था कि मुहर उसके पास है, इसलिए वो रेत में उसे ढूंढ नहीं रहा था, बल्कि वो ये देख रहा था कि कहीं मैंने कोई और नकली मुहर तो वहां नहीं छिपा दी। वो सच पर अडिग था, जबकि हारून झूठ को सच बनाने की कोशिश में खुद को ही बेनकाब कर बैठा। हारून ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने लालच में आकर अपने दोस्त को धोखा दिया था। शहंशाह अकबर ने बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक चाल की जमकर तारीफ की। हारून को कारागार में डाल दिया गया और इब्राहिम को उसकी मुहर ससम्मान वापस दे दी गई। इब्राहिम ने बीरबल के पैर छुए और कहा, हुजूर, हमारे रेगिस्तान में कहावत है कि रेत झूठ उगल देती है,
आज मैंने उसे अपनी आंखों से देख लिया। कहानी का मोरल, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो आपका है उसके प्रति आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। हारून ने लालच में यह भी नहीं सोचा कि बिना मुहर देखे वो उसे ढूंढने का नाटक कर रहा है। बुद्धि का प्रयोग। बीरबल ने सिखाया कि न्याय केवल सबूतों से नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार और उसकी फितरत को पढ़कर भी किया जा सकता है। झूठ की उम्र रेगिस्तान की रेत पर बनी लकीर जैसी होती है। जब आगरा की गर्मी अपने चरम पर थी, ये कहानी बीरबल की बुद्धिमानी, बादशाह अकबर के कौतुक और एक ऐसे महामूर्ख की है जिसकी तर्क शक्ति सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अकबर, बीरबल और छाताधारी मूर्ख। जेठ का महीना था। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। आगरा की गलियों में सन्नाटा पसरा था, क्योंकि परिंदे भी अपने घोंसलों में दुबक गए थे और जानवर पेड़ों की छाया ढूंढ रहे थे। यमुना का जल भी गर्म होकर खौलने लगा था। शहंशाह अकबर अपने महल के ठंडे झरोखे में बैठे थे, जहां गुलाब जल का छिड़काव किया जा रहा था और बड़े बड़े पंखे झले जा रहे थे। उनके पास बीरबल बैठे थे, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर थे। अकबर ने झरोखे से बाहर तपती हुई सड़क की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस गर्मी में तो इंसान की अक्ल भी पिघल कर बजाए। क्या तुम्हें लगता है कि इस चिलचिलाती धूप में भी कोई ऐसा हो सकता है जो अपनी मूर्खता से हमें चकित कर दे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मूर्खता का किसी मौसम से कोई लेना देना नहीं होता। मूर्ख तो हर मौसम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको आज ही एक विशेष नमूना दिखा सकता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, आज शाम तक तुम मुझे शहर का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर दिखाओ, जो इस गर्मी में कुछ ऐसा कर रहा हो जिसका कोई तुक न हो। बीरबल ने अपनी वेशभूषा बदली और एक साधारण नागरिक का भेष धरकर आगरा की सड़कों पर निकल पड़े। वो जानते थे कि ऐसे दोपहर के समय कोई समझदार व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। चलते चलते बीरबल शहर के मुख्य बाजार के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी बीच सड़क पर, जहां सबसे तेज धूप थी, खड़ा होकर जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। वो आदमी पसीने से तरबतर था। उसका चेहरा लाल हो चुका था और वो हांफ रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ा, सुंदर और नया छाता था। लेकिन उसने वो छाता खोला नहीं था, बल्कि उसे अपनी बगल में दबा रखा था। बीरबल उसके पास गए और पूछा, भाई साहब, आप इस चिलचिलाती धूप में यहां क्या कर रहे हैं और ये छाता आपने बंद क्यों रखा है? उस आदमी ने बीरबल को चिढ़कर देखा और बोला, दिखता नहीं, मैं अपनी परछाई ढूंढ रहा हूं। सुबह जब मैं निकला था तो मेरी परछाई बहुत लंबी थी। अब वो छोटी होकर कहीं गायब हो गई है। मुझे डर है कि कहीं धूप ने मेरी परछाई को जला तो नहीं दिया। बीरबल अपनी हंसी दबाते हुए बोले, परछाई तो ठीक है भाई, पर तुम्हारे हाथ में छाता है, इसे खोल क्यों नहीं लेते? देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही है। उस आदमी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर बीरबल समझ गए कि उन्हें मूर्खराज मिल गए हैं। उस आदमी ने बड़े गर्व से अपने छाते की ओर देखा और बोला, अरे ओ भले आदमी, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? यह छाता मैंने कल ही मुरादाबाद के बाजार से 5 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा है। यह रेशम का बना है और इस पर बहुत बारीक काम हुआ है। बीरबल ने पूछा, तो? मूर्ख बोला, तो क्या? अगर मैं इसे इस भयंकर धूप में खोल दूंगा तो क्या होगा? सूरज की तेज किरणें इसके रंग को फीका कर देंगी, इसकी चमक चली जाएगी। मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। मैं तो इस छाते के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं जहां छाया हो, ताकि मैं वहां खड़ा होकर इस छाते को खोल सकूं और देख सकूं कि यह कैसा लगता है। बीरबल दंग रह गए। उन्होंने सोचा, वाह, यह तो अद्भुत है। छाता इसलिए है कि धूप से बचा जा सके,
लेकिन ये आदमी धूप से छाते को बचा रहा है। बीरबल ने उससे कहा, मेरे दोस्त, तुम वाकई बहुत महान हो। शहंशाह अकबर ऐसे ही पारखी लोगों की तलाश में है। अगर तुम मेरे साथ दरबार चलो तो शायद वो तुम्हारे इस कीमती छाते की रक्षा के लिए तुम्हें इनाम भी दे। इनाम का नाम सुनकर वो आदमी, जिसका नाम मूर्खदास था, तुरंत तैयार हो गया। शाम को दरबार लगा। अकबर ने देखा कि बीरबल एक पसीने से भीगे हुए आदमी को साथ लाए हैं, जो अभी भी बगल में छाता दबाए खड़ा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है और इसकी ये हालत क्यों है? बीरबल ने सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे मूर्खदास चिलचिलाती धूप में छाते को धूप से बचाने के लिए खुद जल रहा था। दरबार के सभी मंत्री और दरबारी ठाके मारकर हंसने लगे। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने मूर्खदास से पूछा, मूर्खदास, क्या तुम्हें पता है कि छाता किस लिए होता है? मूर्खदास बड़े भोलेपन से बोला, जहां पनाह, दुनिया कहती है कि छाता धूप और बारिश से बचने के लिए होता है, लेकिन मेरा सोचना अलग है। जो चीज हमें बचाती है, क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम उसकी रक्षा करें? अगर मेरा छाता ही धूप में जल जाएगा तो वो मुझे कैसे बचाएगा? इसलिए मैं उसे सुरक्षित रख रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, वाकई तुमने आज मुझे एक ऐसा इंसान दिखाया है जिसकी तर्क शक्ति महान है। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस शहर में सिर्फ एक ही मूर्ख नहीं है, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, और कौन? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दूसरे मूर्ख वे लोग हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान रूपी छाते को बंद करके रखते हैं। उनके पास समझदारी होती है, लेकिन वे उसका उपयोग सही समय पर नहीं करते। वे लकीर के फकीर बने रहते हैं और परंपराओं या पुरानी आदतों के बोझ तले दबकर कष्ट सहते रहते हैं, बिल्कुल इस आदमी की तरह जो छाता होते हुए भी धूप में जल रहा था। अकबर बीरबल की बात का गहरा अर्थ समझ गए। उन्होंने मूर्खदास को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे एक नया छाता धूप में इस्तेमाल करने के लिए उपहार में दिया। जब सब चले गए तो अकबर ने बीरबल से कहा, आज की इस घटना ने मुझे एक बड़ी सीख दी है। शिक्षा, संसाधनों का उपयोग, हमारे पास जो साधन, ज्ञान, धन, वस्तु है, उनका मूल्य तभी है जब हम उनका सही समय पर सही उद्देश्य के लिए उपयोग करें। संजो कर रखी गई वो वस्तु बेकार है जो जरूरत के समय काम ना आए। दिखावे से ऊपर उपयोगिता। कई लोग अपनी महंगी चीजों या स्टेटस को बचाने के चक्कर में खुद को कष्ट देते हैं। वस्तु इंसान के लिए बनी है, इंसान वस्तु के लिए नहीं। तर्कहीनता। कभी कभी हम अपनी ही बनाई हुई झूठी मान्यताओं में ऐसे फंस जाते हैं कि हमें सामने खड़ी सच्चाई भी दिखाई नहीं देती। इस कहानी के बाद आगरा में एक कहावत मशहूर हो गई, मूर्खदास का छाता मत बनो। यानी ऐसी बुद्धि का क्या फायदा जो आपके सिर पर धूप पड़ती रहे और आप छाता हाथ में लिए खड़े रहें। 3 चोर और बीरबल का बिना सजा वाला फैसला। एक दिन मुगल दरबार में अचानक भारी हंगामा मच गया। दरबार के बाहर पहरेदार 3 लोगों को पकड़ कर लाए। तीनों के चेहरे अलग अलग थे, लेकिन डर सबकी आंखों में साफ झलक रहा था। पहरेदार ने झुककर कहा, जहांपना, ये तीनों शाही खजाने के पास संदिग्ध हालत में पकड़े गए हैं। चोरी जरूर हुई है, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा कि असली चोर कौन है। अकबर ने तीनों को ध्यान से देखा। एक दुबला पतला, चालाक नजर वाला, दूसरा मोटा, भोला सा दिखने वाला, तीसरा सीधा साधा, लेकिन आंखें बहुत तेज। अकबर ने कहा, तीनों चोर हैं या नहीं, ये बीरबल तय करेंगे। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ आगे आए। अकबर ने पूछा, तुम तीनों में से किसने चोरी की? तीनों एक साथ बोले, जहांपना, हमने कुछ नहीं किया। पहला चोर बोला, मैं तो रात भर सो रहा था। दूसरा बोला,
मैं इतना मोटा हूं, दौड़ ही नहीं सकता। तीसरा बोला, मैं तो ईमानदार आदमी हूं। दरबारियों में हंसी फैल गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब बताओ क्या किया जाए? बीरबल ने तीनों से कोई सवाल नहीं किया। वे चुपचाप उनके कपड़े, हाथ, आंखें और बात करने का तरीका देखने लगे। फिर उन्होंने तीनों को एक एक सिक्का दिया और कहा, इसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लो और आंखें बंद कर लो। तीनों ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, अब मुट्ठी खोलो। पहले चोर की हथेली में पसीना था, दूसरे की हथेली में पसीना भी और घबराहट भी, तीसरे की हथेली बिल्कुल सूखी थी। बीरबल मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, इनमें से चोर कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, तीनों दोषी हैं। दरबार चौंक गया। अकबर बोले, तो फिर सजा क्यों नहीं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि सजा देने से ये सुधरेंगे नहीं, लेकिन बिना सजा का फैसला इन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। बीरबल ने तीनों से कहा, आज तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम चोर हो। तीनों डर गए। बीरबल आगे बोले, और आज से तुम तीनों को दरबार में हर हफ्ते आकर ईमानदारी की कहानियां सुनानी होंगी। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, जो सजा डर से दी जाए वो कुछ समय तक असर करती है, लेकिन जो सजा शर्म और समझ से दी जाए वो जीवन भर असर करती है। तीनों चोरों की आंखें झुक गई। पहले ने कहा, आज पहली बार बिना मार खाए दिल कांप रहा है। दूसरे ने कहा, सजा न मिलने की शर्म ज्यादा भारी है। तीसरे ने कहा, अब चोरी करने का मन ही नहीं करेगा। अकबर जोर से हंस पड़े। अकबर ने घोषणा की, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि अक्ल से दिया गया फैसला डंडे से दी गई सजा से कहीं ज्यादा असरदार होता है। तीनों चोरों को छोड़ दिया गया, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, पछतावे की सच्ची लकीरें थी। कहानी की सीख, मोरल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हर गलती का इलाज सजा नहीं होता। समझ और शर्म डर से बड़ी सजा होती है। सच्ची बुद्धि वही है जो इंसान को सुधार दे। बीरबल की तरह सोचने वाला ही सच्चा न्याय करता है। जब बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बिना बोले सच साबित करो, आगरा का राज दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। संगमरमर की जमीन धुली हुई, खंभों पर सोने की कारीगरी और बीचों बीच सिंहासन पर बैठे थे बादशाह अकबर। दरबारियों की कतारें लगी थी और सबकी नजरें बस एक ही व्यक्ति पर टिकी थी, बीरबल। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज दरबार में कुछ अलग करने का मन है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह का हुक्म सिर आंखों पर आज मुस्कान कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। दरबार में हंसी गूंज गई। अकबर ने गंभीर होकर कहा, आज तुम्हें एक ऐसी परीक्षा देनी होगी जिसमें तुम एक भी शब्द नहीं बोल सकोगे। दरबार एकदम शांत हो गया। बीरबल चौंके। जहां पनाह, बिना बोले? हां, अकबर बोले, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें सच साबित करना होगा। वो भी बिना एक शब्द बोले। पूरे दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, अब तो बीरबल फंसा। दूसरा बोला, बिना बोले सच कैसे साबित होगा? बीरबल मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। अकबर ने ऐलान किया, अगर बीरबल असफल हुआ तो उसे 7 दिन तक दरबार में हंसने की सजा दी जाएगी। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन बीरबल शांत था, बहुत शांत। 3 चालाक मंत्री, मंत्री कालू, मंत्री धूर्तानंद, मंत्री कुबेरदास, तीनों ने सोचा, आज तो बीरबल गया। उन्होंने तुरंत एक साजिश रची। वे गांव से एक गरीब आदमी को पकड़ लाए और उससे बोले, अगर तू कह दे कि बीरबल ने तुझसे सोना चुराया है तो तुझे इनाम मिलेगा। लालच में आकर वो आदमी मान गया।
दरबार में वो आदमी रोता हुआ आया। महाराज, बीरबल ने मेरा सोना चुरा लिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या यह सच है? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। मंत्री खुश हो गए। देखा, बोल नहीं पा रहा, मतलब दोषी है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें बिना बोले सच साबित करना है। बीरबल धीरे से आगे बढ़ा। उसने जमीन से एक लकड़ी उठाई, फिर जमीन पर एक बड़ा गोला बनाया। सब हैरान। फिर उसने उस आदमी को इशारा किया कि वो गोले के अंदर खड़ा हो जाए। आदमी डर गया, लेकिन खड़ा हो गया। अब बीरबल ने पानी मंगवाया और जमीन पर गोले के चारों ओर पानी डाल दिया। फिर बीरबल ने उस आदमी की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। आदमी कांपने लगा। अचानक वो चिल्लाया, महाराज, मैंने झूठ बोला। बीरबल निर्दोष है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर चौंक गए। बीरबल, बिना बोले तुमने ये कैसे किया? अब बीरबल बोला, जहांपना, मैंने उस आदमी को डराया नहीं, मैंने सिर्फ उसकी अंतरात्मा को जगा दिया। फिर उसने समझाया, मैंने गोला इसलिए बनाया ताकि उसे लगे कि वो फंस गया है। पानी इसलिए डाला ताकि उसे लगे अब बच नहीं पाएगा। जो झूठा होता है उसे सच्चाई का डर खुद ही सता देता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने तीनों मंत्रियों को देखा। और ये साजिश किसने रची? तीनों कांपने लगे। बीरबल ने बिना बोले उनकी ओर इशारा किया। सच अपने आप सामने आ गया। अकबर बोले, तुम तीनों ने झूठ का सहारा लिया, अब सजा मिलेगी। मंत्रियों को पूरे दिन दरबार में खड़े रहने की सजा दी गई। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने बिना बोले ऐसा सच दिखाया कि बोलने वालों की बोलती बंद हो गई। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती, झूठ खुद ही शोर मचाने लगता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, सच्चाई को साबित करने के लिए जोर शोर की जरूरत नहीं होती। झूठ खुद ही डर के मारे टूट जाता है। बुद्धि, धैर्य और समझ से हर मुश्किल हल हो जाती है। बीरबल की चाल से खुला झूठे साधु का सबसे बड़ा रहस्य। आगरा का राज दरबार उस दिन कुछ अलग ही माहौल में डूबा हुआ था। आसमान साफ था, हल्की हवा बह रही थी, लेकिन दरबार के अंदर चर्चा गर्म थी। हर कोई एक ही नाम ले रहा था, महात्मा अघोरीदास। कहा जा रहा था कि वो साधु बिना देखे सब जान लेता है, बिना बोले मन की बात समझ लेता है और जिसे चाहे भविष्य तक बता देता है। दरबार के कई मंत्री उसके चरणों में सिर झुका चुके थे। अकबर सिंहासन पर बैठे सोच में डूबे थे। अगर ये साधु सचमुच इतना ज्ञानी है, अकबर बोले, तो उसे दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद दरबार में प्रवेश हुआ एक लंबे दुबले साधु का। सिर पर जटाएं, आंखें बंद, हाथ में लकड़ी की छड़ी। वो चलते चलते बोला, मुझे बुलाया गया है सम्राट। दरबार सन्न रह गया। अकबर चौंके, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने बुलाया? साधु मुस्कुराया, सब कुछ जानता हूं महाराज। मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा। लगता है सच में कोई पहुंचा हुआ बाबा है। बस एक ही व्यक्ति शांत था, बीरबल। बीरबल मन ही मन बोला, जो खुद को ज्यादा जानकार बताता है वही सबसे बड़ा ढोंगी होता है। अकबर ने कहा, यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो तो आज दरबार में अपनी विद्या सिद्ध करो। साधु बोला, मैं बिना देखे सच बता सकता हूं। अकबर मुस्कुराए, तो आज तुम्हारी परीक्षा होगी। अकबर ने एक बंद डिब्बा मंगवाया और कहा, बताओ इसमें क्या है? साधु ने आंखें बंद की, माथे पर शिकन डाली और बोला, इसमें सोना है। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन बीरबल मुस्कुराया। अकबर ने डिब्बा खोला, वाकई उसमें सोना था। मंत्री बोले, अब तो साबित हो गया, लेकिन बीरबल अब भी चुप था। बीरबल आगे आया और बोला, महाराज,
अगर आज्ञा हो तो मैं भी एक छोटी सी परीक्षा लूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने साधु से कहा, महाराज, मैं जमीन पर कुछ रखने जा रहा हूं, आप बिना देखे बताइए कि क्या है। साधु आत्मविश्वास से बोला, ठीक है। बीरबल ने जमीन पर कुछ रखा और हाथ ढक लिया। बताइए, बीरबल बोला। साधु बोला, वहां चांदी का सिक्का है। पूरा दरबार हैरान, लेकिन बीरबल मुस्कुराया। बीरबल ने हाथ उठाया, वहां कुछ भी नहीं था। दरबार सन्न रह गया। अकबर चौंके, तो फिर उसने कैसे बताया? बीरबल बोला, जहांपनाह, यही रहस्य है। फिर बीरबल ने सबको समझाया, यह साधु अनुमान लगाता है। पहले मैंने जमीन पर चांदी की चमक दिखाने के लिए पानी गिराया था, इसीलिए इसने चांदी कहा। साधु घबरा गया। बीरबल ने आगे कहा, अब असली परीक्षा होगी। उन्होंने एक कपड़ा लाकर साधु की आंखों पर बांध दिया। अब बताइए, मैं हाथ में क्या लिए खड़ा हूं? साधु चुप हो गया, पसीना बहने लगा। फिर बोला, महाराज, मैं सच बताऊं? अकबर गरजे, अब सच के अलावा कुछ नहीं चलेगा। साधु जमीन पर गिर पड़ा। महाराज, मैं झूठा साधु हूं। मैंने लोगों को धोखा देकर धन कमाया। दरबार की बातें पहले से जासूसों से सुन लेता था। पूरा दरबार सन्न। मंत्री शर्म से सिर झुकाने लगे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, सच्चा ज्ञान बोलता नहीं और झूठ ज्यादा देर चुप नहीं रह सकता। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया, बुद्धि के आगे हर ढोंग हार जाता है। झूठे साधु को नगर से बाहर निकाल दिया गया। अकबर ने ऐलान किया, जो सच्चा है वही सबसे अकबर की परीक्षा, खाली हाथ दरबार में सोना लाओ। एक दिन मुगल दरबार में अजीब सी खामोशी थी। दरबार सजा हुआ था, लेकिन बादशाह अकबर के चेहरे पर सामान्य गंभीरता के बजाय आज रहस्यमयी मुस्कान थी। वे सिंहासन पर बैठे हुए बार बार सोने के खंभों, झुमरों और आभूषणों को देख रहे थे, मानो किसी गहरी सोच में डूबे हों। बीरबल ने यह देखा तो मन ही मन समझ गए, आज कुछ न कुछ अनोखा जरूर होने वाला है। अकबर ने धीरे से दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज हम तुम्हारी बुद्धि, समझ और सोच की परीक्षा लेना चाहते हैं। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई बोला, आज कोई असंभव शर्त आएगी। कोई बोला, जरूर बीरबल के लिए कोई नई मुसीबत होगी। अकबर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, जो व्यक्ति खाली हाथ इस दरबार में सोना लाकर दिखा देगा, वही इस परीक्षा में विजयी होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। खाली हाथ और सोना? एक मंत्री ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, खाली हाथ तो खाली ही होता है, उसमें सोना कैसे आएगा? अकबर मुस्कुराए, यही तो परीक्षा है। कुछ दरबारी सोचने लगे, शायद सोने की बात किसी चाल का संकेत है। कुछ ने समझा अकबर मजाक कर रहे हैं, लेकिन अकबर ने साफ कहा, कोई चाल नहीं। जो खाली हाथ आएगा और सोना लाएगा, वही पास। पहला दरबारी उठा। वो बोला, जहांपनाह, सोना तो मन में भी हो सकता है। अकबर ने तुरंत कहा, मन दिखाओ। दरबारी चुप हो गया। दूसरा दरबारी बोला, सोना यानी ज्ञान। अकबर बोले, ज्ञान दिखाने से सोने का वजन नहीं बढ़ता। तीसरा दरबारी हाथ पीछे बांधकर आया और बोला, मेरे हाथ खाली है, लेकिन जूते में सोना है। अकबर ने हंसकर कहा, यह खाली हाथ नहीं, खाली दिमाग है। एक एक करके सभी दरबारी असफल होते गए। जो खुद को बहुत चतुर समझते थे, वे भी पसीना पोंछने लगे। इस पूरे समय बीरबल चुपचाप खड़े थे। न वे हंसे, न बोले, न कोई जल्दबाजी दिखाई। वे अकबर की आंखों की चमक, उनकी मुस्कान और शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल मन ही मन सोचने लगे, अकबर सोना नहीं मांग रहे, वे सोच की कीमत देखना चाहते हैं। उन्होंने चारों ओर देखा। दीवारों पर सोने की कारीगरी,
दरबार में चमकता वैभव और दरबारियों की उलझी हुई बुद्धि। तभी बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके दोनों हाथ बिल्कुल खाली थे, न अंगूठी, न कंगन, न कोई थैली। दरबारियों ने सोचा बीरबल भी अब फंसने वाला है। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हारा सोना कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, पहले कृपया मेरे हाथ देख ले। अकबर ने ध्यान से देखा, बिल्कुल खाली है। बीरबल बोले, जी हां, और यही मेरी जीत है। अकबर चौंक गए, ये कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने कहा था खाली हाथ दरबार में सोना लाओ। आपने ये नहीं कहा था कि सोना हाथ में ही दिखाना होगा। फिर बीरबल ने दरबार की ओर इशारा किया। ये पूरा दरबार सोने से भरा है। ये वैभव, ये चमक, ये सम्मान, ये सब सोना ही तो है। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल आगे बोले, मैं खाली हाथ इस दरबार में आया और आपके सामने बैठा। आपका ये दरबार ही मेरा सोना है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर जोर से हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सोना सिर्फ हाथ में पकड़ा नहीं जाता, कभी कभी सोने के बीच खड़े होकर भी हाथ खाली रहते हैं। अकबर ने घोषणा की, इस परीक्षा में सिर्फ बीरबल सफल हुए हैं। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति वस्तु में उलझ जाता है वो हारता है, और जो अर्थ समझ लेता है वही जीतता है। कहानी की सीख, मोरल, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हर चीज का अर्थ शब्दों से बड़ा होता है। जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। बुद्धि का मतलब। बीरबल को मिली अनोखी चुनौती, 1 रुपए में हाथी खरीद के लाओ। दरबार में एक दिन अकबर बड़े गंभीर मूड में बैठे थे। अचानक दरबार में एक मजेदार चुनौती आई। एक चालाक व्यापारी ने बीरबल के सामने सवाल रखा, यदि आप मेरे कहे अनुसार 1 रुपए में हाथी खरीद कर लाए तो मैं आपको ढेरों इनाम दूंगा। क्या आप चुनौती स्वीकार करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शाही चुनौती है, स्वीकार करता हूं। अकबर के दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। हाथी को केवल 1 रुपए में खरीदना किसी भी आम आदमी के लिए असंभव सा काम लग रहा था, लेकिन बीरबल को अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। बीच में लोग उसे परेशान करने लगे, बीरबल ये तो नामुमकिन है, 1 रुपए में हाथी कहां से लाओगे? बीरबल ने शांत होकर जवाब दिया, जहां आम आदमी सोचता है मैं वही रास्ता चुनूंगा। बीरबल ने अपनी योजना बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने गांव के लोगों और बाजार में घूमने वाले जानवरों के बारे में जानकारी जुटाई। उसने पता लगाया कि कुछ हाथी मालिक अपने हाथियों को किसी विशेष कारण से बेचने को तैयार हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत अधिक है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, कीमत केवल रुपए में नहीं, बुद्धिमत्ता में भी हो सकती है। बीरबल ने सबसे पहले एक गांव का दौरा किया जहां हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता था। उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा हाथी था जिसे कोई पाल नहीं रहा था। उसका मालिक उसे बेचने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी मांग बहुत ज्यादा थी। बीरबल ने सोचा, रुपए तो केवल औपचारिकता है, असली काम तो समझदारी से करना है। फिर बीरबल ने दरबार लौटकर अकबर से कहा, पिछले हफ्ते मैं बाजार में एक ऐसे हाथी के बारे में सुना था जो मुफ्त में किसी काम के बदले मिल सकता है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, मुफ्त? हाथी मुफ्त में? ये कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, जहां दूसरों की आंखें केवल पैसा देखती है, वहां मैं अवसर देखता हूं। बीच में बीरबल ने उस हाथी के मालिक से बातचीत की। उसने देखा कि मालिक चाहता था कि हाथी किसी अच्छे और योग्य शख्स के पास जाए ताकि उसका ध्यान रखा जाए। बीरबल ने चालाकी से कहा, यदि मैं हाथी को केवल 1 रुपए में अपने नाम कर लूं तो मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा और उसे खुश रखूंगा। मालिक ने सोचा और कहा, ठीक है, 1 रुपए में ये हाथी तुम्हें दे देता हूं, पर शर्त यह है कि तुम उसे सम्मान और प्यार दो।
बीच दरबार में लोग हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल ने ये कैसे किया। बीरबल ने हाथी को शांति और सम्मान के साथ अपने नाम कर लिया और दरबार में लाया। अकबर ने हैरानी और प्रसन्नता के मिश्रित भाव के साथ कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर एक असंभव काम को संभव कर दिया। दरबार में हाथी को देखकर सभी लोग दंग रह गए। उसका आकार विशाल था, लेकिन उसके साथ बीरबल की चालाक योजना ने सभी को चौंका दिया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, आखिर तुमने ये हाथी केवल 1 रुपए में कैसे खरीद लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां दूसरों की आंखें केवल रुपए की कीमत देखती हैं, वहां मैंने समझदारी और अवसर का इस्तेमाल किया। हाथी का मालिक चाहता था कि उसका हाथी सुरक्षित और सम्मानित हाथ में जाए। मैंने उसे विश्वास दिलाया और बस यही था। दरबार के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोग कहते, बीरबल की बुद्धि